प्रिय दोस्तों, मनुष्य जीवन में सबसे कठिन और सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है खुद को जानना। हम दुनिया की हर चीज़ जानने की कोशिश करते हैं, पॉलिटिक्स, साइंस, रिलीजन, सोसाइटी, लेकिन अपने ही भीतर देखना भूल जाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है स्टडी ऑफ वन सेल्फ। जब तक हम खुद को नहीं समझते तब तक ना तो लाइफ का मीनिंग समझ पाएंगे और ना ही दूसरों को। टीनेज में लगभग 15-16 साल की एज में हर व्यक्ति नेचुरली अपने ही लाइफ में खोया रहता है। उसकी इंटरेस्ट होती है फ्यूचर ड्रीम्स में, कभी लव की कल्पना में और कभी इस उम्मीद में कि एक दिन मैं ग्रेट बनूंगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अक्सर शॉर्टकट ढूंढते हैं। किसी पामिस्ट या एस्ट्रोलॉजर को पैसे देकर चाहते हैं कि वो हमें फ्यूचर बता दे। हम सोचते हैं कि बिना मेहनत ग्रेटनेस मिल जाएगी। रियलिटी यह है, स्ट्रगल के बिना कोई रियल ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। नॉर्मली इंसान का सोच बहुत लिमिटेड होता है। वो पहले अपने फूड, कंफर्ट, हैप्पीनेस की व्यवस्था करता है और जब सब पूरा हो जाता है तभी दूसरों की ओर ध्यान देता है। यह एवरेज सोच है। लेकिन अगर हमें सच में इवॉल्व करना है तो हमें इस सीमित सोच से ऊपर उठना पड़ेगा। कृष्णमूर्ति कहते हैं, हर लाइफ किसी बिगर प्लान का हिस्सा है। यह दुनिया एक ड्रामा है और हम सब एक्टर्स हैं। प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोग अपना रोल पहचान ही नहीं पाते। अगर एक्टर डायलॉग भूल जाए तो पूरी स्टोरी बिगड़ जाती है। उसी तरह अगर हम अपना रियल रोल नहीं जानते तो हमारी लाइफ कन्फ्यूजन और पेन से भर जाती है। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ डिवोशन ही काफ़ी है। वे कहते हैं, मैं सब छोड़ दूंगा, मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सिर्फ डिवोशन या भक्ति काफ़ी नहीं। वे समझाते हैं, अगर आप मास्टर के पास जाकर कहे मुझे एक्सेप्ट कर लो, तो मास्टर पूछेंगे तुम्हारी कैपेसिटी क्या है, तुम क्या काम कर सकते हो। इसीलिए सर्विस का मतलब है डिवोशन और स्किल्स। राइटिंग, आर्ट, म्यूज़िक, साइंस, जो भी स्किल आपके पास है वही आपका रियल कंट्रीब्यूशन है। स्किल अकेले काफ़ी नहीं है, सबसे ज़रूरी है एटीट्यूड। अगर आप पैसे कमाते हो सिर्फ अपने लिए तो वो ग्रीड है। लेकिन अगर आप वही पैसे किसी हायर पर्पस के लिए यूज़ करते हो तो वही पैसे सर्विस बन जाता है। इसी तरह आर्ट, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, सबका रियल वैल्यू एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ग्रोथ के दो रास्ते हैं। एक तो वर्ल्डली ग्रोथ, जहाँ पर लोग पूरी लाइफ काम करते हैं, वेल्थ और एक्सपीरियंसेस जमा करते हैं और फिर धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की ओर जाते हैं। दूसरा है प्रोटेक्टेड ग्रोथ, जहाँ कुछ लोग बचपन से ही वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करते हैं। दोनों पाथ अलग है लेकिन डेस्टिनेशन एक ही है। जो दोनों वर्ल्ड्स को समझते हैं, मटेरियल और स्पिरिचुअल, वही सच में दूसरों की सर्विस कर सकता है। सेक्रीफाइस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई चीज़ छोड़ दो जो आसानी से छोड़ी जा सकती है। रियल सेक्रीफाइस है सेल्फिशनेस को छोड़ना। जब तक हम अपने छोटे छोटे सेल्फ इंटरेस्ट से चिपके रहते हैं
तब तक हम किसी हायर पावर की सर्विस नहीं कर सकते। ट्रू सेक्रीफाइस है ईगो को पीछे रखना और काम को आगे रखना। कृष्णमूर्ति कहते हैं, अगर हम रेगुलरली अपने थॉट्स और एक्शंस को ऑब्जर्व करें तो लाइफ सिंपल हो जाती है, कॉम्प्लिकेशंस डिसअपियर हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए चाहिए करेज और डिटर्मिनेशन। करेज अननेसेसरी चीज़ों को छोड़ने का, डिटर्मिनेशन लगातार आगे बढ़ते रहने का। चेंज हमेशा पॉसिबल है। ओल्ड एज भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, बल्कि जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस और सफरिंग है उनके लिए चेंज और भी आसान होना चाहिए। ट्रू सर्विस वही है जब हम सेल्फ को भुलाकर पूरी तरह से काम में लग जाते हैं। केवल डिवोशन नहीं, केवल भावना नहीं, बल्कि रियल एक्शन। गुरु को ऐसा डिसाइपल चाहिए जो अपनी भक्ति को एक्शन में बदले। अगर हम सेल्फ इंटरेस्ट छोड़कर काम में पूरी तरह डिवोट हो जाए, तभी हम रियल सीकर्स बन सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कृष्णमूर्ति कहते हैं, सबसे मीनिंगफुल सब्जेक्ट है स्टडी ऑफ वन सेल्फ। खुद को जानना ही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। यह हमें बताता है कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारी लिमिटेशंस क्या है और हमारा रियल रोल क्या है। लाइफ बदलती रहती है। अगर हम ऑनेस्टली खुद को देखें, करेज से अपने वीकनेसेस को एक्सेप्ट करें और ईगो छोड़ दें, तभी हम सच में ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए नो योरसेल्फ, यही है लाइफ की सबसे बड़ी प्रैक्टिस। दोस्तों, आने वालों वर्षों में यही सबसे बड़ा सवाल रहेगा। क्या हम चेंज के लिए रेडी हैं? क्या हम अपनी कैपेसिटी और स्किल्स को किसी हायर पर्पस में लगा सकते हैं? और क्या हमारे पास इतना साहस है कि अपने छोटे सेल्फ इंटरेस्ट छोड़कर बिगर प्लान में अपना स्थान पहचाने? याद रखिए, जो खुद को जानता है वही दुनिया को सच में समझ सकता है। तो आज से शुरुआत करें। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें, अपने एक्शंस को देखें और धीरे धीरे अपने रियल सेल्फ को पहचानें। यही है नो योर सेल्फ। यही है लाइफ की सबसे बड़ी साधना। धन्यवाद।